लॉयन, जिस वर्ष की आप बात कर रहे हैं, अगर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से अगर कुछ लॉन्च करता है इजराइल, तो फिर ग्रेटर इजराइल बनाने की तरफ वो बढ़ रहा है, जिसको लेकर लगातार वो अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। जब हमास का अटैक हुआ था उस वक्त में, चूंकि आइडियोलॉजिकली थोड़ी सी बात हो रही है, तो फिर तो मिडिल ईस्ट का जो एक बड़ा सा हिस्सा है, जिसमें लेबनान भी आ जाएगा, जिसमें जॉर्डन भी अछूता नहीं रहेगा, जिसमें सीरिया का इलाका भी आ जाएगा, तो फिर तो सऊदी अरब भी नहीं बचेगा। संजीव त्रिवेदी, प्लीज जरा इसको लेकर आप थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिएगा। मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं। क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच क्या कोई फोनो कन्वर्सेशन हुआ है डी एस्केलेशन को लेकर? प्लीज आप जरा इसको खोजिएगा, अपडेट लीजिएगा। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, प्लीज जरा मुझे बताइए, इस बार जो स्ट्राइक की गई, करीब 100 से ज्यादा फाइटर जेट इजराइल के उसमें शामिल रहे। जो रिपोर्ट्स है इंटरनेशनल मीडिया की, कतर पर जो बेस है अमेरिका का, उस अमेरिकी बेस से जब इजराइल के फाइटर जेट हमला करने जा रहे थे ईरान पर, वहां से जेट उड़े अमेरिका के, और एयर टू एयर फ्यूल भरने वाले जो जेट थे उन्होंने बकायदा ईंधन सप्लाई किया इजराइल को, और उसके बाद ये अटैक हुआ है। अमेरिका पहले कह रहा था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं, मार्को रूबियो का बयान आया था कुछ घंटों पहले, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमें तो पहले से पता था। क्या है ये? अमेरिका क्या बताना चाह रहा है? सर देखिए, एक्चुअली अमेरिका बिल्कुल ठीक कह रहा है। दुनिया में जितनी भी वॉर्स चल रही है, अमेरिका का सच में कोई रोल नहीं है। बहुत भोली कंट्री है, बेचारे कुछ नहीं करते हैं वो लोग। ये तो हम ही हैं जो गलती हमारी है। और जब इस वॉर की मैं बात करता हूँ, देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं। द फर्स्ट अटैक विच इजराइल डिड ऑन ईरान वाज 1980, और उसके बाद से मल्टीपल अटैक्स होते रहे हैं इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। लेकिन लेट मी टेल यू, क्या ये सिमिलर सिचुएशन एक समय में इंडिया के ऊपर नहीं आई थी? क्या अमेरिका इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं था? तो हाँ, रोक रहे हैं हम इनको। इजराइल इज ट्राइंग के भाई रोके, लेकिन आज नहीं तो कल वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, और एक लिमिट तक ही आप उनको रोक सकते हैं, स्पेशली आज के सिनेरियो में। रही न्यूक्लियर वॉर की बात, 3 साल 3 महीने 19 दिन टू बी एग्जैक्ट हो चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर को। इतनी एक्सट्रीम कैजुअलिटीज के बाद, डैमेज के बाद, क्या कोई न्यूक्लियर हिट हुआ? कुछ नहीं। तो न्यूक्लियर वॉर होना इज नॉट दैट इजी जैसे हम बात कर रहे हैं। ये अगर वॉर एस्केलेट करती है, जैसे कर्नल शुभांकर वाज राइट कि इनकी आपस में कोई भी बिजनेस या कोई इस तरह का टाई नहीं है, आइडियोलॉजीज है, और प्लस न्यूक्लियर डिबेट जो हमेशा चलती रही है यूएस और इनके बीच में कि विल नॉट लेट यू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। हम एक चीज भूल रहे हैं, अगर ये एस्केलेट होता है, इजराइल शायद डैमेज को असेस नहीं कर पा रहा है। डिस्टेंस दोनों की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्ट जो एंगेजमेंट है वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम नेवल पावर की बात करें, लैंड पावर की बात करें, ईरान इज वे स्ट्रॉन्गर। अभी हमने सिर्फ कुछ अटैक्स देखे हैं। देखिए, ये प्रॉक्सीज लड़ नहीं रही हैं। अभी तक प्रॉक्सीज लड़ रही थी, अभी तक हमास और हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे। अभी ईरान की ही कम से कम 10 से 15 प्रॉक्सीज हैं वर्चुअली हर एक कंट्री में। इमेजिन वो सारी एंगेज करेंगे इजराइल के साथ। उस केस में यूएस हैज टू डायरेक्टली जंप इन। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इजराइल का जो वजूद है वो खतरे में आ जाएगा अगर इसी तरह वॉर एस्केलेट होती रही। जो भी आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, आयरन डोम हो, इसके बाद इनका डेविड स्लिंग वगैरह है, एरो है, दे विल। अक्टूबर 2024 के फ्रेश अटैक के बाद जो ड्रोन्स आए थे ईरान के, उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर थार्ड भी लगा हुआ था। इट्स एन अमेरिका की तरफ से डेवलप किया हुआ डिफेंस सिस्टम है। और हम ये चीज भूल रहे हैं कि ईरान कोई प्रॉक्सी कंट्री नहीं है। इट्स अ वेरी वेल इक्विप्ड नेशन। बहुत जबरदस्त वेपन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अगर ये एस्केलेट करता है, आई एम टेलिंग यू, हम शायद भूल रहे हैं, मैक्सिमम डैमेज विल हैपन टू इजराइल। दैट्स व्हाई आज नहीं तो कल आप देखेंगे समबडी विल इंटरवीन, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, यूएस हो। समबडी हैज टू इंटरवीन एंड स्टॉप दिस वॉर। और हम अगर न्यूक्लियर स्टेट की बात करें, मैं भी हूं पैनल पे और बाकी पैनलिस्ट भी हैं, कुछ साल में आप देखेंगे ये चीजें अपने आप खत्म होंगी, और आज नहीं तो कल न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर स्टेट जो है वो ईरान, इट विल ऑब्टेन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। आप कब तक रोकेंगे? इट्स बीन 40 years नाउ। बिल्कुल। सवाल